यहाँ हमने कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो एक इकोनॉमी में हम देखते हैं और एक-एक करके हम ये देखेंगे कि इन सारी चीजों को हम जीडीपी की गिनती में कैसे शामिल करते हैं। खास तौर पर जब हम जीडीपी के एक्सपेंडिचर वाले रुख की बात कर रहे हों। और एक ख्याल जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि क्यों ना ये सारा माजरा आप वीडियो को पॉज करके खुद से सुलझाने की कोशिश करें, आपको मजा आएगा। तो अब हम कहते हैं कि गुलिस्तान एकेडमी एक खैराती इदारा है और वो ऑनलाइन लेक्चर्स बना के लोगों तक तालीम पहुंचाता है। लेकिन इकोनॉमी के ख्याल में ये गुलिस्तान एकेडमी जो कि खैराती इदारा है, एक फर्म ही तस्वुर होगा। तो अब गुलिस्तान एकेडमी एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले माहिर, जिसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं, अपने पास काम पर रख लेती है और उसकी सालाना तनख्वाह 12 लाख रुपए है। अब एक तरह से ये खर्चा तो फर्म की इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि अब ये पैसे जो गुलिस्तान एकेडमी इंजीनियर को दे रही है, उसके बदले में फर्म के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा जिसके इस्तेमाल से गुलिस्तान एकेडमी को मुस्तकबिल में फायदा होगा। तो गुलिस्तान एकेडमी के साल के इस 12 लाख रुपए के खर्चे को हम इन्वेस्टमेंट के खाते में डाल देंगे। और आम तौर पर ऐसे ही होता है कि फर्म के खर्चे सारे ही इन्वेस्टमेंट तस्वुर किए जाते हैं। अब हम दूसरी एक्टिविटी को देख लेते हैं। अब ये होता है कि हुकूमत एक कपड़े बनाने वाली कंपनी राजू गारमेंट्स को अपने सारे पुलिस वालों की वर्दियां बनाने का ठेका देती है। राजू गारमेंट्स ये वर्दियां हुकूमत के लिए 10 लाख रुपए में बना देता है। अब इसकी गिनती हम जीडीपी के हिसाब में कैसे करेंगे? एक तरह से हुकूमत ने अपने काम के लिए 10 लाख रुपए का सामान खरीदा या बनवाया है, तो ये 10 लाख रुपए हमारी जीडीपी के हुकूमती अखराजात के खाते में इजाफा कर देंगे और ऐसे ये जीडीपी में हुकूमती अखराजात के खाते के जरिए शामिल हो जाएगा। अगली एक्टिविटी पर नजर डालते हैं। मेरी प्यारी अम्मी हमारा घर एक अफगानी खातून को बेच देती हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है? एक बना बनाया घर जिसका सिर्फ मालिक बदल रहा है, कोई नई चीज तो नहीं बन रही। इकोनॉमी में कुछ भी नया प्रोड्यूस नहीं हो रहा। यहाँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी अम्मी पाकिस्तानी है और घर की खरीदार एक अफगानी। इस घर के बिकने का पाकिस्तान की जीडीपी की गिनती पर कुछ असर नहीं होगा। अगली एक्टिविटी में यह होता है कि मेरी अम्मी घर के काम के लिए एक जापानी अवन खरीद लेती हैं। अब इसका पाकिस्तान की जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा? मेरी अम्मी एक हाउस होल्ड है और उन्होंने ये अवन 10,000 रुपए का खरीदा है, तो इकोनॉमी में 10,000 रुपए की कंजम्पशन या खपत तो बढ़ी है। इसका मतलब है कि जीडीपी का कंजम्पशन का खाता 10,000 रुपए से बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ अब एक और दिलचस्प बात हो रही है जो कि साथ साथ चल रही है, और वो ये कि ये अवन जापानी है और उसके पाकिस्तान में खरीदे जाने पर पाकिस्तान की इंपोर्ट्स या दरामदात 10,000 रुपए से बढ़ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि नेट एक्सपोर्ट्स का खाता 10,000 रुपए से कम हो जाएगा और कंजम्पशन में 10,000 रुपए का इजाफा नेट एक्सपोर्ट्स की 10,000 रुपए की कमी से बराबर या बैलेंस हो जाएगा और हमारी जीडीपी की गिनती में बिल आखिर मेरी अम्मी के जापानी अवन के शौक का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये होता है कि हमारी प्यारी अम्मी चूंकि अपना पुराना घर अफगानी खातून को बेच चुकी हैं, वो 50 लाख रुपए का खर्चा करके कराची में एक नया घर बना लेती हैं। अब ये खर्चा तो मेरी अम्मी ने, यानी कि एक हाउस होल्ड ने किया है, और हाउस होल्ड्स के खर्चे को हम कंजम्पशन कहते हैं। लेकिन हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि जब हाउस होल्ड्स नए घर पर खर्चा करते हैं तो हम उसे कंजम्पशन की बजाय इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो अब प्यारी अम्मी के इस इकदाम से पाकिस्तान की जीडीपी के इन्वेस्टमेंट के खाते में 50 लाख रुपए का इजाफा हो जाएगा। आखिरी एक्टिविटी में हम कह रहे हैं कि एक पाकिस्तानी फर्म पटेल पैकेजेस
جو کہ گتے بناتی ہے، اپنی فیکٹری کے لیے چین سے 80 لاکھ روپے کی مشینیں خریدتی ہے۔ اب پٹیل پیکیجز ان مشینوں کو پروڈکشن کے لیے استعمال کرے گی اور اس سے مستقبل میں فائدہ ہوگا۔ تو یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ تو ہوئی ہے اور جی ڈی پی کا انویسٹمنٹ کا کھاتا اب 80 لاکھ روپے سے بڑھ جائے گا۔ لیکن اب یہاں بھی ایک اور چیز ہو رہی ہے، یہ مشین چین سے آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی امپورٹس بھی 80 لاکھ روپے سے بڑھ گئی ہوں گی، جس سے نیٹ ایکسپورٹس 80 لاکھ روپے سے کم ہو گئی ہوں گی۔ تو اب انویسٹمنٹ میں 80 لاکھ روپے کا جو اضافہ ہے وہ نیٹ ایکسپورٹس کی 80 لاکھ روپے کی کمی سے برابر یا بیلنس ہو جائے گا، اور بالآخر اس ایکٹیویٹی کا جی ڈی پی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔